नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, जब भी आप अपना घर बनाते हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो तो अपने घर के कॉलम का हाइट एक दिन में कितना कास्ट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक दिन में अगर आप ज़्यादा कास्ट करते हो तो इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। प्लस दोस्तों आपको एज़ पर ड्राइंग जो कास्टिंग का हाइट दी हुई है उससे ज़्यादा कास्ट करते हो आप तो भी आपको नुकसान है। उससे ज़्यादा कास्ट कर देते हो फिर आप बाद में उसको छेनी हथौड़े से या फिर ब्रेकर मशीन से तोड़ते हो तो ऐसे में कॉलम का स्ट्रेंथ भी कमज़ोर हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल। और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल बटन तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों। और अगर हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए ज्वाइन बटन ऑन है, ज्वाइन बटन दबा करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो पे दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसमें लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमें कॉलम को एक दिन में लगभग कितना कास्ट करना चाहिए दोस्तों? हमें कॉलम को एक दिन में लगभग 8 फुट कास्ट करना चाहिए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IS कोड है। में 2440 और मीटर में 2.44 मीटर इतना कास्ट होना चाहिए। मतलब एक दिन में कुल मिला के बात यह है कि हमारा कॉलम जो है 8 फुट कास्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? सबसे पहली बात, इसका नुकसान ये है कि अगर आप 8 फुट से ज़्यादा कास्ट करते हो तो ऐसे में कॉलम आपका फूलने का, टेढ़ा होने का सबसे ज़्यादा डर बना रहता है। 8 फुट जब कॉलम होता है तो ऐसे में आप प्रॉपर तरीके से कास्टिंग कर सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो कॉलम में ढंग से सपोर्ट हो सकता है और कॉलम ना तो टेढ़ा होएगा ना फूलेगा बीच से। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि क्या करते हैं कॉलम कास्टिंग में, एक बार में ही सोचते हैं कि पूरा कास्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में सीधा अगर 10 फुट का लेंटर है, 10 फुट का कॉलम है तो 10 फुट तक डाल का फरमा बना करके उसको कास्ट कर देते हैं। तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है सपोर्ट में। अगर सपोर्ट प्रॉपर नहीं है तो कॉलम फूल सकता है। अकॉर्डिंग टू IS कोड आपको कुल मिला के 8 फुट तक ही कास्ट करना चाहिए एक दिन में, और उसमें भी आपको प्रॉपर सपोर्ट रखना चाहिए। 8 फुट से ज़्यादा होगा तो उसमें सपोर्ट देने में भी दिक्कत होगी आपको और कॉलम फूलेगा भी और टेढ़ा भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें कॉलम का हाइट जब हम भरने लग जाते हैं कॉलम को अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, जब हम कॉलम की हाइट प्रॉपर तरीके से हमें जब मिलता है कि हमें 14 फुट पे कास्ट करना है लेंटर, या 15 फुट पे कास्ट करना है लेंटर, या 10 फुट पे कास्ट करना है लेंटर, तो आजकल लोग हाइट ज़्यादा करके अपना लेंटर डालने लगे हैं। तो ऐसे में काफ़ी बार गलती क्या हो जाती है कि बीम का जो डेप्थ है, बीम की जो गहराई है, लोग उसको ध्यान में रखना भूल जाते हैं और ऐसे में कॉलम कास्ट कर देते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, उसी कॉलम को तोड़ते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो बीम का डेप्थ है उसमें आप छत का मोटाई घटा करके फिर कॉलम कास्ट करते हैं, जिसमें कि 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची ऊपर हो जाता है, 6 इंची ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में फिर वो 6 इंची तोड़ते हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि अब जब तोड़ते हो ना तो कॉलम जो ब्रेकर से तोड़ो, चाहे आप छेनी हथौड़े से तोड़ो, तो कॉलम के स्ट्रेंथ में वीकनेस आती है। जब तोड़ोगे उसमें ब्रेकर का इस्तेमाल करोगे या फिर छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करोगे तो कॉलम के स्ट्रेंथ में कमज़ोरनेस आती है। तो ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखें कॉलम कास्ट करने के टाइम पे कि आप, कई बार तो लोग को वाल कास्ट करने के बाद कॉलम डालते हैं, कई बार कॉलम कास्ट करते हैं फिर वाल कास्ट करते हैं। तो ऐसे में आप पहले जो भी कास्ट करें तो लेवल के निशान आप पूरे साइड पे दे दीजिए, और उसके बाद अपना बीम का जो डेप्थ है दोस्तों, बीम का जो वहाँ ड्राइंग में हमें मेंशन होता है, हमें जो उसकी लेंथ और विड्थ, वो चीज़ें हमें छत का विड्थ उसमें इंक्लूड होता है, उस ड्राइंग जो हमारी बीम की जो ड्राइंग होती है उसमें। तो इसलिए दोस्तों उसमें माइनस प्लस नहीं करना चाहिए, प्रॉपर जितना हमें डेप्थ दिया हुआ है उसी हिसाब से हमें माइनस करके अपना
कॉलम कास्ट करना चाहिए। कॉलम कास्ट करने से पहले, प्रॉपर उस हाइट तक कास्ट करने से पहले लेवल का निशान प्रॉपर दीजिए। ग्राउंड लेवल से लेवल उठाइए, ग्राउंड लेवल से उठा के चाहे 2 फुट पे 3 फुट लगा लीजिए और उसी लेवल से आप सारे कॉलमों पे लेवल का निशान दे दीजिए। सारे कॉलमों पे लेवल का निशान देने के बाद प्रॉपर आप वहाँ से अगर 3 फुट पे लगाए, उसके बाद आपको कितना कास्ट करना है वहाँ पे निशान लगा लीजिए आप सरिये के ऊपर, और फिर उसके बाद आप कास्ट कर दीजिए। ये एक प्रॉपर तरीका है, इससे आपको कभी गलती नहीं होगी कि आपको कभी कोई कॉलम ज़्यादा भर रहा है, कोई कॉलम कम भर रहा है, और ना ही कभी कॉलम में वीकनेस आएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता चल चुका कि ऑलमोस्ट एक दिन में आपको कितना कास्ट करना है कॉलम। इसलिए दोस्तों वीडियो आई थिंक बहुत नॉलेजफुल है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें, और हमें चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और नए हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि सब्सक्राइब करने का आपको 1 रुपया भी नहीं लगता है। बस अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दबा करके, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में।